तो अक्टूबर में उत्तराखंड जाने का प्लान बन रहा है क्या? देखिए, ये महीना देवभूमि घूमने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये टाइम इतना खास क्यों है और आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। ये लाइन अक्टूबर की पूरी तस्वीर सामने रख देती है ना? मॉनसून के बाद की वो ताजगी, बिल्कुल साफ आसमान और प्रकृति के सुनहरे रंग। बस इसी एहसास को जहन में रखकर आगे बढ़ते हैं। इसे एक तरह का ट्रैवलर कंपास समझिए, जो हर किसी को अपनी परफेक्ट मंजिल ढूंढने में मदद करेगा। हम पहले जानेंगे कि अक्टूबर इतना खास क्यों है, फिर उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो आपका इंतजार कर रही हैं, और आखिर में देखेंगे कि ट्रिप की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है उत्तराखंड का सुनहरा महीना। आखिर क्यों अक्टूबर को घूमने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त माना जाता है? तो सवाल यही उठता है कि भाई इस महीने में ऐसा भी क्या है जो इसे साल के बाकी टाइम से एकदम अलग और खास बना देता है। आइए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। देखिए, अक्टूबर का जो असली जादू है ना, वो मॉनसून के ठीक बाद शुरू होता है। पूरी की पूरी प्रकृति जैसे धुलकर निखर जाती है। पहाड़ एकदम हरे भरे, आसमान बिल्कुल नीला और हिमालय के नज़ारे तो क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं। और सबसे अच्छी बात, ट्रैकिंग के सारे रास्ते खुल जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। और तो और फेस्टिव सीजन भी शुरू हो जाता है, जिससे एक अलग ही रौनक रहती है। और मौसम की बात करें तो वो तो बस परफेक्ट होता है। दिन में आपको 18 से 28 डिग्री का बड़ा ही आरामदायक टेम्परेचर मिलेगा, जो घूमने फिरने के लिए शानदार है। और रातें थोड़ी ठंडी, मतलब 8 से 15 डिग्री के बीच, जो शाम को आग के पास बैठकर आराम करने के लिए एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जो उत्तराखंड की जान है, उसकी पहचान है। हमारा दूसरा सेक्शन क्लासिक टूरिस्ट सर्किट। ज्यादातर लोगों का उत्तराखंड का सफर यहीं से शुरू होता है। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, जिम कॉर्बेट और हरिद्वार, ये नाम तो सुने ही होंगे। ये उत्तराखंड के क्लासिक डेस्टिनेशंस हैं और ये इतने पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। नैनीताल की तो बात ही अलग है। वहाँ की वो खूबसूरत नैनी झील में बोटिंग करना, शाम को माल रोड पे चहलकदमी और फिर नैना देवी मंदिर की वो दिव्य शांति, मतलब एक परफेक्ट हिल स्टेशन एक्सपीरियंस। और फिर आता है ऋषिकेश, जहाँ आध्यात्म और एडवेंचर का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। एक तरफ त्रिवेणी घाट पर शाम की गंगा आरती का सुकून है, तो दूसरी तरफ गंगा की तेज लहरों पर रिवर राफ्टिंग का थ्रिल। ओके, तो अगर शांति से बैठना पसंद नहीं है और खून में थोड़ा एडवेंचर दौड़ता है, तो ये सेक्शन खास आपके लिए है। यहाँ हम उन रास्तों की बात करेंगे जो दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं और जिंदगी भर की यादें दे जाते हैं। उत्तराखंड में हर लेवल के ट्रैकर के लिए ऑप्शंस हैं। अगर एक छोटा सा वीकेंड ट्रैक करना है तो नाग टिब्बा बेस्ट है, और अगर थोड़ा लंबा और गहरा एक्सपीरियंस चाहिए तो दयारा बुग्याल या फिर हर की दून जैसे ट्रैक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसमें एडवेंचर और मिस्ट्री दोनों का तड़का है। एक ऐसी झील जिसे रूपकुंड के नाम से जाना जाता है। इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी तलहटी में सदियों पुराने इंसानी कंकाल मिलते हैं। तो ये ट्रेक सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये इतिहास का एक रहस्यमयी पन्ना भी है, जो त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसी शानदार चोटियों के नज़ारों के साथ खुलता है। एडवेंचर की लिस्ट में अगला नाम है चोपता, जिसे प्यार से लोग भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये जगह खुद में तो खूबसूरत है ही, साथ ही दो बहुत ही ज़रूरी ट्रैक्स का बेस कैंप भी है। यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ तक, और फिर वहाँ से चंद्रशिला चोटी पर सूर्य उदय का नज़ारा, वो तो बस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके अलावा साफ आसमान के नीचे कैंपिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए अब थोड़ी रफ्तार कम करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहते हैं। उत्तराखंड में ऐसे कई छिपे हुए खजाने भी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मुनस्यारी। हाँ, ये जगह थोड़ी दूर जरूर है, लेकिन यहाँ से पंचांचुली रेंज का जो जबरदस्त नज़ारा दिखता है वो आपकी सारी थकान मिटा देगा। शांति और सुकून चाहने वालों के लिए ये सच में एक स्वर्ग है। फिर आता है चोकोरी, चाय के बागानों और फलों के बगीचों से घिरा एक प्यारा सा शांत गांव। यहाँ सुबह की चाय के साथ नंदा देवी और त्रिशूल जैसी चोटियों को देखना एक अलग ही अनुभव है। ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श ठिकाना है।
और अगर किसी को घने जंगल और वाइल्ड लाइफ के बीच रहना पसंद है, तो बिनसर से बेहतर कोई जगह नहीं। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां तेंदुए, हिरन और तरह-तरह के खूबसूरत पक्षियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखा जा सकता है। तो चलिए, डेस्टिनेशन तो लगभग तय हो ही गया होगा। अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि एक अच्छी और यादगार यात्रा के लिए सही प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो पैकिंग में क्या क्या रखना है? देखिए, हल्के ऊनी कपड़े जरूर रख लीजिए, क्योंकि दिन में भले ही धूप हो, शामें और सुबह ठंडी होती हैं। साथ में अच्छे ट्रैकिंग शूज, सनस्क्रीन, एक पानी की बोतल और एक टॉर्च। ये छोटी छोटी चीजें आपके सफर को बहुत आरामदायक बना देंगी। और आखिर में कुछ प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगे। अक्टूबर में फेस्टिव सीजन की वजह से भीड़ हो सकती है, तो होटल और ट्रांसपोर्ट एडवांस में बुक करना समझदारी है। ट्रैक पर जा रहे हैं तो हमेशा एक गाइड के साथ जाएं। और हाँ, दूर दराज के इलाकों में कैश जरूर रखें, क्योंकि वहां एटीएम मिलना मुश्किल हो सकता है। तो क्लासिक सर्किट की रौनक, ट्रैकिंग का रोमांस या फिर किसी शांत कोने में सुकून, इस अक्टूबर उत्तराखंड की यात्रा का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। सवाल बस ये है कि इस बार हिमालय में आपकी खोज क्या होगी।